ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपको आपकी इनकम पे टैक्स फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम पे करना होता है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपकी अगर टैक्स लायबिलिटी मोर देन 10,000 रुपीज़ है तो आपको टैक्स एडवांस में पे करना होता है। ये एडवांस टैक्स आपको 4 इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट करना है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं फिगर्स बहुत ही सिंपल ले रही हूँ। मानो कि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 4 लाख रुपीज़ है और आपके पास TDS है 3 लाख रुपीज़ का। सो आफ्टर TDS आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी है 1 लाख रुपीज़। ये 1 लाख रुपीज़ का 15% यानी कि 15,000 आपको 15 जून या उससे पहले डिपॉजिट करना है। 15 सितंबर तक 45,000 टैक्स यानी कि 45% ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी पे हो जाना चाहिए। अगर आपने 15 जून को 15,000 पे किया है तो फिर आपको नेक्स्ट क्वार्टर में 30,000 ही पे करने होंगे। 15 दिसंबर को आपको 75,000 पे करना है। आपने अगर 45,000 15 सितंबर तक पे कर दिए हैं तो सिर्फ 30,000 ही आपको 15 दिसंबर को पे करने होंगे एंड बैलेंस 25,000 आपको 15 मार्च को डिपॉजिट कर देना है। अगर आपने ये एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं किया तो आपको 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना होगा। हमारे एग्जाम्पल में फर्स्ट क्वार्टर की लायबिलिटी 15,000 रुपीज़ थी एंड समझो कि आपने सिर्फ 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं तो बैलेंस 5,000 के ऊपर आपको 1% पर मंथ के हिसाब से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना होगा। मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन की और एडवांस टैक्स की सारी डिटेल्स कैप्शन में मेंशन कर दी है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल गेन इनकम एंड डिविडेंड इनकम पे जो क्वार्टर में इनकम जनरेट हुई है वो क्वार्टर में एंड उसके सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में टैक्स पे करना है। रियली इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लो एंड फॉलो मी फॉर मोर सच अपडेट्स।